आए दिन पॉलिटिक्स में डिफेमेशन का मामला बड़ा कॉमन हो जाता है और पीएम मोदी के खिलाफ तो ऐसे रिमार्क्स देखने को मिलते ही रहते हैं। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ गंदे कमेंट्स करना कई लोगों पर भारी पड़ा है, क्योंकि आए दिन वे कोर्ट्स के चक्कर काटते दिख जाते हैं। अभी इसमें सबसे टॉप पर तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ही नजर आए हैं। लगता है उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में आए दिन आम आदमी पार्टी के कई नेता फंसते जा रहे हैं, जिसमें से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम सबसे टॉप पर आता है। दोनों इस स्कैम के चक्कर में जेल में बंद है। वहीं ईडी ने एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट में इस मामले में केजरीवाल को भी समन किया था। इस संबंध से किसी तरह बचने के बावजूद उन पर मुसीबतों का बोझ कम नहीं हुआ है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें एक मामले में निराश कर दिया है। यहाँ हम उनके पीएम मोदी के डिग्री पर किए गए कमेंट्स वाले केस की ही बात कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के डिग्री के बारे में कुछ भी बोलना केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ा है। इसी मामले को लेकर अभी गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी लीडर को निराश किया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निराश किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। मामले की शुरुआत होती है पीएम मोदी के डिग्री को लेकर। आए दिन लोग उन्हें चाय वाला नेता बोलकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर इसी मामले को केजरीवाल ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था जब उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एक लेटर लिखते हुए कहा कि पीएम मोदी की एमए डिग्री को डिस्क्लोज करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। और तो और आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने केजरीवाल द्वारा उनके लिखे गए लेटर को एज राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन ट्रीट करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की एमए डिग्री डिस्क्लोज करने का ऑर्डर भी दे दिया। हालांकि इस ऑर्डर को चुनौती देते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख लिया था। एक और गुजरात हाईकोर्ट ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा पास्ड ऑर्डर को खारिज तो किया ही, वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि उन्होंने अपने राइट टू इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया था। इन सब के बावजूद केजरीवाल ने हार नहीं मानी और इस ऑर्डर के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में फाइल कर दिया। Justice Biren Vaishnav was hearing a review application filed by Kejriwal against the March 31, 2023 judgment by which the High Court quashed an order of the Chief Information Commission. पिछले हियरिंग के दौरान आपने देखा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट पर्सी कवीना में इस बात पर बहुत टकरार देखने को मिली है। केजरीवाल के रिवीजन प्ली का मेन पॉइंट ये था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ये कहने के बावजूद कि पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द आम आदमी पार्टी चीफ हैड स्टेटेड दैट व्हेन ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अबाउट हिम बीइंग मेड पब्लिक, व्हाई शुड द कमीशन वांट टू हाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोदीज एजुकेशनल डिग्री। आपको बता दें कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने केजरीवाल पर ये इल्जाम लगाया कि वे बात का बतंगड़ बना रहे हैं और इस कंट्रोवर्सी को फालतू में खींच रहे हैं। तुषार मेहता ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में केजरीवाल पर फाइन लगाने वाले डिसीजन से भी अग्री किया। He said, the degree has no relation with the public office which the Prime Minister holds. However, the order of the CIC for disclosing the same was made a subject matter of a political storm for no reason and to bring down the public discourse at its lowest level. सीनियर एडवोकेट पर्सी कवीना, जो कि केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे, ने इस बात पर जोर दिया कि उनके क्लाइंट का कंडक्ट इतना खराब नहीं था जितना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को समझाना चाह रहे थे। इसी के साथ जज द्वारा केजरीवाल पर लगाए गए फाइन के बारे में ही स्टेटेड, We haven't in any manner invited the wrath of this court impose costs on us. We have in fact sought for expeditious disposal of the proceedings and never prolonged the litigation here. उन्होंने ये भी बताया कि इस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की वजह से इस मामले में केजरीवाल पर एक डिफेमेशन केस भी फाइल हुआ है। एडवोकेट कवीना स्टेटेड, A word which falls from a superior court, there is a theory. Here a butterfly flaps its wings and there a tsunami occurs. The smallest words uttered most innocuously, court's judgment, have had a tremendous domino effect which we are facing, referring to the defamation case. These observations in the judgment are unwarranted. सीनियर एडवोकेट कवीना ने इस बात पर भी जोर दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है वो बीए डिग्री की है, पर यह मामला एमए डिग्री का है। आपको बता दें कि इस केस में गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा है कि पीएम मोदी की डिग्री उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। ही सेड,
The assertion of the university that a degree is available on the website of the varsity is incorrect. It is certainly not a degree which is available on the internet. कोर्ट के ये ढूंढने पर कि पीएम की डिग्री को डिस्क्लोज करने में पब्लिक इंटरेस्ट का कोई नाता नहीं है, कवीना ने कहा कि ये सब फाइंडिंग्स किसी भी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है. He said, "Our conduct isn't of such a manner that would justify this court's observation. A word that falls from a superior court makes a tremendous effect. The observations in my respectful submissions are unwarranted." आपको बता दे कि इस मामले में तो सॉलिसिटर जनरल ने केजरीवाल के ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए भी फाइन लगाने को कहा है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपील फाइल होनी चाहिए थी और ना कि रिव्यू पिटिशन. हालांकि दोनों साइड की हियरिंग सुनने के बाद जस्टिस वैष्णव ने इस मामले में केजरीवाल के रिव्यू प्ली को डिसमिस करने का फैसला लिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला लेते हुए ये भी कहा है कि केजरीवाल पर लगाए गए कॉस्ट दैट इज 25,000 रुपीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का गलत फायदा उठाया था. द कोर्ट स्टेटेड द एप्लीकेंट ट्राइड टू डिफ्लेक्ट द इंटायर प्रोसीडिंग्स to politicize the issue as is evident from the letter. This clearly was an abuse of the process of the RTI machinery. Costs therefore are justified. इस मामले में जस्टिस वैष्णव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के भी आर्ग्यूमेंट से अग्री किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सिर्फ बात को खींचने की कोशिश कर रहे हैं. जस्टिस वैष्णव stated, "The review applicant having lost in his legal remedy as the main petition was allowed, he continues to harp upon his pursuit in following a cause by proceeding in this review application in a manner which does not reflect good taste in public life." इस मामले में एक डिटेल जजमेंट अभी आना बाकी है, पर गुजरात हाईकोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलने के बाद अब ये देखना होगा कि इस मामले में केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा. आए दिन आम आदमी पार्टी लीडर के लिए मुसीबतें कम ही नहीं हो रही है. उनके खिलाफ लगाए गए डिफेमेशन केस में भी उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. इसी निराशा के बाद केजरीवाल अब क्या करेंगे देखते हैं. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.